व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है पाकिस्तान क्रिकेट के एक लेजेंड की, पाकिस्तान के एक एक्स क्रिकेटर की, पाकिस्तान के एक एक्स कैप्टन की, द बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस, द किंग ऑफ स्विंग, जो आज भी पाकिस्तान क्रिकेट का एक एम्बेसडर है। किंग ऑफ स्विंग से आपको पता चल गया होगा कि मैंने बात करनी है वसीम अकरम साहब की। वो एक ऐसे खिलाड़ी थे कि जिनकी वजह से बहुत से नौजवानों ने क्रिकेट देखना शुरू की। बहुत से नौजवान उन्हें आइडलाइज करते हैं। बहुत से नौजवान उन जैसा फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं और उनकी बहुत इज्जत की जाती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, क्योंकि उनकी क्रिकेट में खिदमात ही ऐसी हैं। लेकिन वो उम्र के इस हिस्से में आकर, बहुत मैच्योर उम्र में आकर, वो अब कुछ ऐसी हरकतें करने लग गए हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के मुल्क के लिए शर्मनाक हैं। और ये वो हरकतें हैं जो वसीम अकरम के म्यार की नहीं है। वसीम अकरम को जो कद है ना, उन्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने किया क्या है? द न्यूज़ अखबार के रिपोर्टर कहते हैं, जिनका नाम है कासिम अब्बासी, उन्होंने ये रिपोर्ट दिया है, उन्होंने ये खबर शाया की है कि वसीम अकरम जो पाकिस्तान के एक लेजेंड हैं, वो सरोगेट कंपनियों को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि जुए को प्रमोट कर रहे हैं, उनके एम्बेसडर हैं। पहले उन्होंने सिर्फ ये कहा था, उन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तान का एक लेजेंड क्रिकेटर, एक एक्स क्रिकेटर, लेकिन पता तब चला जब उन्होंने अपने ट्विटर पर वसीम अकरम साहब को टैग किया। उन्होंने कहा है कि हमने वसीम अकरम साहब से रब्ता करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया। फिर उनके मैनेजर से भी हमने कोशिश की कि हम पूछ सकें, उनका मौक़िफ़ जान सकें कि आपने ऐसा क्यों किया है, लेकिन उन्होंने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। साथ में आप पिक्स भी देख रहे होंगे। सरोगेट कंपनीज होती क्या हैं? मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर, अगर एक गोल्ड लीफ की जो है सिगरेट है, उस पर पाबंदी लगा दी गई है, तो अब ये सरोगेट कंपनी वाले जो हैं, जो एडवर्टाइजमेंट करने वाले जो हैं, वो ये करेंगे कि कहीं पर भी इश्तिहार में सिगरेट नहीं आएगी, सिगरेट की पिक्चर कहीं पर भी नहीं होगी, लेकिन वो गोल्ड लीफ, गोल्ड लीफ, गोल्ड लीफ की हर जगह पर एडवर्टाइजमेंट कर देंगे, हर जगह पर मशहूरी कर देंगे। समझ आ गई आपको? अब सिगरेट तो नहीं होगी, उन पर कोई पाबंदी तो नहीं लग सकती, उनको कोई कुछ कह तो नहीं सकता, कानूनी तौर पर तो वो बच गए, क्योंकि सिगरेट की कोई पिक नहीं है, सिगरेट का कोई निशान नहीं है। लेकिन गोल्ड लीफ उसके नाम से वो इतनी मशहूरी कर देंगे कि लोगों को पता चल जाएगा कि ये सिगरेट की मशहूरी हो रही है, उनका काम चल जाएगा और वो बच भी जाएंगे। अब ये जो जुए वाली कंपनी है, ये पाकिस्तान में बिल्कुल बैन है, बिल्कुल बैन है। जब पाकिस्तान में इंटर्म गवर्नमेंट आई थी ना, अनवारुल हक काकड़ साहब आई थिंक उस वक्त वजीर आजम थे, तब पाकिस्तान में बिल्कुल इन्होंने पाबंदी लगा दी थी, और ना ही स्पोर्ट्स में, ना ही क्रिकेट में, क्योंकि आपको पता है कि पीएसएल की बहुत सी कंपनियों के ये एक्स बैट वाले और ये जो जुए की कंपनीज थी ना, ये स्पॉन्सर थे, लेकिन उन्हें ख़त्म कर दिया कि पाकिस्तान में कहीं पर भी आप इसकी तशहीर नहीं कर सकते, आप इसकी मशहूरी नहीं कर सकते, आप इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। लेकिन हमारे एक्स क्रिकेटर, हमारे लेजेंड क्रिकेटर, इंडिया की एक कंपनी बाजी का जो है ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, और फिर पोस्ट करके नौजवानों को बुला रहे हैं कि आओ जुआ खेलो, प्ले लाइक ए किंग, और आपको बहुत मजा आएगा, आप पैसे कमाएंगे। तो ये हालात हैं इनके, ये उनका म्यार नहीं है, क्योंकि वो है पाकिस्तान क्रिकेट का एक ऐसा चेहरा कि जिन्हें क्रिकेट की वजह से ना बहुत इज्जत की जाती है। वो अब कोई ऐसे इंसान तो नहीं है ना कि अगर वो करेंगे तो उनका अपना मसला है, नहीं। वो एक ऐसे इंसान है कि जिन्हें आइडलाइज किया जाता है। ठीक है, आपकी बहुत विकटें हैं, आपकी बहुत परफॉर्मेंस है, लेकिन साथ में आपका किरदार भी ऐसा होना चाहिए कि आज का नौजवान, आज का बच्चा आपको आइडलाइज कर सके, आप जैसा बन सके। और मजे की बात यह है कि जिस कंपनी के वो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं ना, उसकी दूसरी ब्रांड एम्बेसडर हैं फौज फिल्म की पोर्न स्टार मिया खलीफा। तो आप सोचें कि एक तरफ मिया खलीफा की पिक लगी हुई है इश्तिहार पे, और दूसरी तरफ वसीम अकरम की है। मिया खलीफा और वसीम अकरम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों एम्बेसडर हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या वसीम अकरम का ये म्यार है कि वो आप एक पोर्न स्टार के साथ मिलकर काम करें और उनके साथ उनकी पिक हो? क्या ये उनके लिए काबिल इज्जत बात है, या फिर शर्म की बात है, या फिर डूब मरने का मकाम है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट के लेजेंड होकर और इस मैच्योर उम्र में आकर, जब आपने दुनिया देख लिया, जब आप दुनिया को जानते हैं, आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं? पैसा ही सब कुछ नहीं होता, म्यार भी कुछ होता है।
اور جب آپ اتنے بڑے قد کے کھلاڑی ہو نا، جب آپ کو ایڈلائز کیا جاتا ہو، تو پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کس طرح کی چیزوں کی پروموشن کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے نوجوانوں کو پھر بلانا ہوتا ہے، نوجوانوں نے آپ کے فٹ پرنٹس پر چلنا ہوتا ہے۔ یہی ٹنڈولکر تھے نا، وہ ہیں بھی ہندو۔ اسلام میں جوئے کی پھر بھی ممانعت ہے یا سختی ہے، ایک ہندو کے لیے تو کچھ نہیں ہے نا ایسا، اس کا دھرم تو اسے اجازت دیتا ہوگا، لیکن انہوں نے پھر بھی پان مسالہ کی کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی، انہوں نے کروڑوں روپے ٹھکرا دیے۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ بھارت کے نوجوان میری طرف دیکھتے ہیں، مجھے ایڈلائز کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ بابر اور رضوان کی بات کریں تو انہوں نے بھی کروڑوں روپے ٹھکرا دیے، لیکن انہوں نے کسی بھی جوا کمپنی کا کوئی لوگو نہیں لگایا۔ تو آج اگر بابر اور رضوان کے فینز وسیم اکرم پر تنقید کرتے ہیں تو فرقان بھٹی اور احمد شہزاد جیسے لوگوں کو نا بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری پاکستان کرکٹ کا ایک لیجنڈ ہے، ایک بڑا نام ہے، اور اسے بابر اور رضوان کے فینز جو ہیں وہ تنقید کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے اب خود بتائیں کہ جو بھی اب نوجوان ہوگا، جو بھی پاکستان کرکٹ کا فین ہوگا، یا جو بھی کوئی نیا فین ہوگا، وہ اب بابر اور رضوان جیسوں کی زیادہ عزت کرے گا جنہوں نے جوا کمپنی کے کسی بھی ایڈورٹائزمنٹ کو، کسی بھی لوگوں کو پروموٹ نہیں کیا، یا پھر وہ ایک ایسے کھلاڑی کی عزت کرے گا جو میاں خلیفہ کے ساتھ اپنی پکس لگا کے پھر اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے، خوش ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور یہ بہت بری بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ پاکستان کرکٹ کے لیجنڈ ہو کر، اتنا بڑا نام ہو کر، آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اشلیل حرکتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو اس بات پہ شرم آنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور یہ کانٹریکٹ جلد سے جلد ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن کیا وہ ایسا کریں گے؟ یہ تو آپ وہی جانتے ہیں، کیونکہ انہیں پہلے ہی پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، اور انہیں پتا تھا کہ میاں خلیفہ اس کی برانڈ ایمبیسیڈر ہے، پھر بھی انہوں نے ختم نہیں کیا ابھی تک۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب جانتے بوجھتے ہوئے یہ کر رہے ہیں، اور وہ بیٹنگ کمپنی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو ایسے لیجنڈ پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔